नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ गौरव। आप देख रहे हैं गांव सवेरा। गांव सवेरा के इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। भारत में अमेरिका की तरह राष्ट्रपति को सीधा जनता द्वारा नहीं चुना जाता है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में जनता द्वारा चुने गए सभी राज्यों के विधायक और सांसद हिस्सा लेते हैं। लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 233 यानी कुल 776 सांसद राष्ट्रपति चुनाव में अपने मत का प्रयोग करते हैं। वहीं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सांसद राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, यानी मनोनीत सांसद अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। साथ ही राज्यों की विधान परिषद के मनोनीत सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने वाले राज्यों के विधायकों के मतों का वेटेज यानी मूल्य अलग अलग होता है। विधायकों के मतों का वेटेज एक फॉर्मूले के तहत निकाला जाता है। फॉर्मूले के तहत 1971 की जनगणना के अनुसार किसी राज्य की कुल जनसंख्या को राज्य के कुल विधायकों की संख्या से भाग दिया जाता है। राज्य की कुल आबादी को चयनित विधायकों की संख्या से भाग देने पर जो संख्या आती है उसको 1000 से विभाजित किया जाता है। इस तरह उस राज्य के एक विधायक का वेटेज यानी मूल्य निकाला जाता है। उदाहरण के तौर पर हरियाणा के विधायकों के मतों का वेटेज निकाल कर देखते हैं। 1971 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या 1,36,430 है। अब हरियाणा की आबादी को हरियाणा विधानसभा में मौजूद विधायकों की संख्या यानी 90 से भाग देने पर 1,11,505 आता है और फॉर्मूले के अनुसार इस प्राप्त संख्या को 1000 से भाग देना होगा और ऐसा करने पर 112 आता है, यानी हरियाणा के एक विधायक के मत का वेटेज 112 हुआ। हरियाणा विधानसभा के चयनित विधायकों का कुल वेटेज निकालने के लिए एक विधायक के वेटेज को कुल विधायकों की संख्या से गुणा करना होगा और इस तरह हरियाणा के विधायकों के मतों का कुल वेटेज 10,080 बनता है। इस प्रकार सभी राज्यों के विधायकों के मत का मूल्य निकाला जाता है। उत्तर प्रदेश के एक विधायक के मत का वेटेज 208 है, जो देश में सबसे ज्यादा है। वहीं सिक्किम के एक विधायक के मत का वेटेज 7 है, जो सबसे कम है। देश के सभी विधायकों के मतों का कुल मूल्य 5,49,495 है। वहीं एक सांसद के मत का वेटेज निकालने के लिए देश के सभी विधायकों के मतों के वेटेज को सांसदों की कुल संख्या, जो फिलहाल 776 है, से भाग देना होता है। इस तरह एक सांसद के वोट का वेटेज 708 आता है। राष्ट्रपति चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यानी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। इस प्रणाली के तहत वोटर एक ही मत देता है, लेकिन वह सभी उम्मीदवारों में से अपनी प्राथमिकता तय कर देता है। वह बताता है कि उसकी पहली पसंद कौन सी है और इसी तरह वह अपनी दूसरी और तीसरी पसंद भी तय करता है। यदि पहली पसंद वाले मतों से विजेता का फैसला नहीं होता है तो उम्मीदवार के खाते में वोटर की दूसरी पसंद को नए सिंगल वोट की तरह ट्रांसफर किया जाता है और इसलिए इसे सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम कहा जाता है। इस चुनाव में कुल वेटेज का आधे से ज्यादा हिस्सा प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजेता मान लिया जाता है, यानी इस चुनाव में पहले से पता होता है कि जीतने वाले को कितने मतों की जरूरत होगी। इस वक्त कुल विधायकों और सांसदों के मतों का वेटेज 10,98,882 है। जीत के लिए इसका आधा यानी 5,49,442 मतों के वेटेज की आवश्यकता होगी। सबसे पहले सभी मतपत्रों पर दर्ज पहली वरीयता के मतों की गिनती की जाती है। यदि कोई उम्मीदवार पहली गिनती के दौरान ही जीत के लिए जरूरी वेटेज का कोटा प्राप्त कर लेता है तो उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होने पर एक और कदम उठाया जाता है। पहले उस उम्मीदवार को रेस से बाहर किया जाता है जिसको पहली गिनती में सबसे कम वोट मिले हों, लेकिन
उसके मिले वोटों में से देखा जाता है कि दूसरी पसंद के कितने वोट किस उम्मीदवार को मिले हैं। फिर केवल दूसरी पसंद के वोट बचे हुए उम्मीदवारों के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। यदि ये वोट मिल जाने से किसी उम्मीदवार के कुल वोट तय संख्या तक पहुंच जाए तो वह उम्मीदवार विजयी माना जाता है, वरना दूसरे दौर में सबसे कम वोट पाने वाला उम्मीदवार रेस से बाहर हो जाएगा और यह प्रक्रिया फिर से दोहराई जाएगी। इस तरह वोटर का सिंगल वोट ही ट्रांसफर होता रहेगा। राष्ट्रपति चुनाव के इतिहास में अब तक केवल एक बार ही दूसरी वरीयता यानी सेकंड प्रियोरिटी की मतगणना से चुनाव का फैसला हुआ है, जिसमें देश के 5वें राष्ट्रपति वीवी गिरी ने सन 1969 में बहुत कम मतों के अंतर से नीलम संजीवा रेड्डी को हराया था।